आध्यात्मिक कहानियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना महर्षि सरभंग की कहानी। जी हाँ, इसके आगे की कहानी का शीर्षक है सीता की शंका। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल द्वारा मैं आपके समक्ष आध्यात्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं प्रस्तुत करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सीता की शंका। मार्ग में सीता ने रामचंद्र से कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, किंतु सूक्ष्म रूप से विचार करने पर मुझे प्रतीत होता है कि अधर्म में प्रवृत्त हो हैं। हे नाथ, इस संसार में काम जनित 3 दोष ऐसे हैं जिनका उन्हें परित्याग करना चाहिए। पहला है काम जतित दोष है मिथ्या भाषण, जो आपने ना तो कभी किया है और ना ही कभी करेंगे। दूसरा काम जनित दोष है पर स्त्री गमन, आप एक पत्नी व्रतधारी और महान सदाचारी हैं, अतः ये कार्य भी आप अपने लिए ना करें और आपके लिए ये असंभव है। तीसरा काम जतित दोष बिना बैरभाव के ही दूसरों के प्रति क्रूरता पूर्वक व्यवहार करना। यह तीसरा दोष अर्थात क्रूरता पूर्वक व्यवहार ही आपके समक्ष उपस्थित है और आप इसे करने जा रहे हैं। आपने इन तपस्वियों के समक्ष राक्षसों को समूल नष्ट कर डालने की जो प्रतिज्ञा की है, उसी में मुझे दोष दृष्टिगत हो रहा है। आपके लक्ष्मण के साथ धनुष धारण कर इन वन में प्रवेश करने के कार्य को मैं कल्याणकारी नहीं समझती। मुझे ये उचित नहीं लगता कि जिन राक्षसों ने आपको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, उनकी हत्या करके आप व्यर्थ ही अपने हाथों को रक्त रंजित करें। मेरी दृष्टि से ये अनुचित और दोषपूर्वक कृत्य है। महान भावों, पूर्व काल में किसी पवित्र वन में ईश्वर की आराधना में तसल्लीन रहने वाले एक सत्यवादी पवित्र ऋषि निवास करते थे। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करना चाहते थे। एक दिन की बात है, एक दिन योद्धा का रूप धारण कर इंद्र ऋषि के आश्रम में पहुंचे और विनय पूर्वक अपना खड्ग उस ऋषि के पास धरोहर के रूप में रख दिया। ऋषि ने उस खड्ग को लेकर अपनी कमर में बांध लिया, जिससे वह खो न जाए। कमर में बंधे खड्ग के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति में रौद्रता आने लगी। परिणाम स्वरूप वे तपस्या कम और रौद्र कर्म अधिक करने लगे। हे स्वामी, शस्त्र और अग्नि की संगति एक सा प्रभाव दिखाने वाली होती है। आपकी यह भीषण प्रतिज्ञा और आप दोनों भाइयों का निरंतर धनुष उठाए फिरना आप लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। आपको इन निर्दोष राक्षसों की हत्या नहीं करनी चाहिए, जिसका आपके प्रति कोई बैर भाव नहीं है। बिना शत्रुता के किसी की भी हत्या करना लोक में निंदा का कारण बनती है। हे नाथ, आप ही सोचिए, कहाँ वन का शांत तपस्वी हिंसा समय जीवन और कहाँ शस्त्र संचालन, कहाँ तपस्या और कहाँ निरीह प्राणियों की हत्या। हे परस्पर विरोधी बातें हैं। आपने वन में आकर तपस्वी का जीवन अपनाया है, इसलिए उसी का पालन कीजिए। सनातन नियम यदि ये है कि बुद्धिमान लोग कष्ट सहकर भी अपने धर्म की साधना करते हैं। मैं नारी सुलभ
चपलता के कारण ही मैं आपको धर्म का ये उपदेश दे रही हूँ, अन्यथा इसमें सामर्थ्य है कि जो आपको धर्म का उपदेश दूं। सीता के वचनों को सुनकर राम बोले, सीते, जो कुछ तुमने कहा है वह सर्वदा उचित है। मेरे कल्याण की दृष्टि से ही तुमने ये बात कही है, किंतु हम लोगों के धनुष धारण करने का एकमात्र प्रयोजन आर्यों की रक्षा करना है। यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि और तपस्वी राक्षसों के कारण अत्यंत दुखी हैं। वे उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शरणागत होकर मुझसे प्रार्थना की है। उनकी रक्षा के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा की है। क्षत्रिय का धर्म ही असहाय और दुखियों की रक्षा करना है। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा तो मेरा कर्तव्य ही है। फिर मैं तो उन्हें वचन भी दे चुका हूँ। क्या तुम्हारे विचार से ये उचित है कि मैं उस प्रतिज्ञा को भंग कर दूं? तुम ये कदापि नहीं चाहोगी कि मैं प्रतिज्ञा भंग करके झूठा कहलाऊं, क्योंकि तुम जानती हो कि सत्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारा और लक्ष्मण का परित्याग भी कर सकता हूँ। मैं अपने प्राण का त्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या सिद्ध नहीं होने दे सकता। फिर भी जो कुछ तुमने कहा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके पश्चात उन लोगों ने अगस्त मुनि के दर्शन के लिए प्रस्थान किया, किंतु उन्हें उनके आश्रम का पता नहीं लग पाया। अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करते तथा वनों में भ्रमण करते करते वे 10 वर्ष बीत गए। इस अवधि में उन्होंने अलग अलग स्थानों में 1-1, 2-2 वर्ष तक कुटिया बनाकर निवास किया। साथ ही साथ अगस्त मुनि के आश्रम की भी खोज करते रहे, परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी उनका आश्रम न पा सके। अनंत वे पुण्य सुतीक्षण मुनि के आश्रम में आए और बोले, हे महर्षि, मैं विगत 10 वर्ष से वन में भटक कर महर्षि अगस्त के आश्रम की खोज कर रहा हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। उनके दर्शनों की मुझे तीव्र लालसा है, इसलिए कृपा करके आप उनके आश्रम में पहुंचने के लिए हमें मार्ग बताइए। मुनिराज सुतीक्षण ने कहा, हे राम, तुम दक्षिण दिशा में 16 कोस जाओ, वहां तुम्हें एक विशाल पीपली वन दृष्टिगत होगा। उस पीपली वन में वृक्ष अत्यंत ऋतु में खिलने वाले सुगंधित युक्त रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष मिलेंगे। उस पर नाना प्रकार की बेलियों में कलवर करते हुए असंख्य पंछी मिलेंगे। अनेक प्रकार के हंसों, बागों, कारवंडों आदि से युक्त सरोवर भी आपको दिखाई देंगे। उसी वन में महात्मा अगस्त के भाई का आश्रम है, जो वहां ईश्वर साधना में तल्लीन रहते हैं। कुछ दिन उनके आश्रम में रहकर विश्राम करें। जब तुम्हारी मार्ग की क्लांति मिट जाए तो वहां से दक्षिण दिशा की ओर वन के किनारे चले जाना। वहां से 4 कोस की दूरी पर महर्षि अगस्त का शांत मनोरम आश्रम है, जिसके दर्शन मात्र से अद्वितीय शांति मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी सीता की शंका पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं अगली कहानी, जिसका शीर्षक होगा अगस्त का आश्रम, लेकर आऊंगी। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां। जाते जाते अगर आप भी राम भक्त हैं तो मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान।